आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल मानी जाती है और वो भूल है सिंधु जल समझौता। अब इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधे पंडित नेहरू पर निशाना साधा। साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भी करारा जवाब दिया है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। सिंधु जल समझौते को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर बड़ा हमला बोला है। आखिर क्या था सिंधु जल समझौता और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी गलती, अब ये आपको सबसे पहले विस्तार से हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जान लीजिए कि सिंधु जल समझौता क्या है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। पंडित नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच एक संधि पर दस्तखत हुए। इस समझौते के तहत भारत ने 3 प्रमुख नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का अधिकार पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने दिया। वहीं रावी, सतलुज और व्यास नदियों के पानी पर भारत का अधिकार रहा। अब आपको बताते हैं कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पंडित नेहरू को लेकर क्या बोला। उन्होंने कहा कि नेहरू ने बिना सोचे समझे भारत के हितों से समझौता किया। सिंधु जल समझौता आज भी हमारे लिए एक बोझ है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक थी। उन्होंने ये भी कहा कि संधि को स्थगित किए जाने से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत अब आतंकवाद और शत्रुता को तुष्टीकरण से पुरस्कृत नहीं करेगा। उन्होंने संधि को स्थगित करने के नरेंद्र मोदी सरकार के निर्णय की सराहना की। असम सीएम ने कहा कि सिंधु नदी का पानी हमारा है और ये हमारा ही रहेगा, निर्विवाद और शाश्वत। उन्होंने दावा किया कि भारत के ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र में लाभ के बावजूद नेहरू ने तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन और विश्व बैंक के भारी बदलाव में पानी को पाकिस्तान को सौंप दिया। सिंधु नदी बेसिन के 80% से भी अधिक पानी को पाकिस्तान को सौंप दिया और इस वजह से विशाल सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। वहीं भारत को छोटी पूर्वी नदियों यानी कि रावी, व्यास, सतलुज तक सीमित कर दिया गया था। शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान को सालाना 13.05 करोड़ एकड़ फुट यानी कि MAF पानी मिलता है, जबकि भारत के पास सिर्फ 33 MAF पानी ही बचता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पश्चिमी नदियों पर भारत का अधिकार केवल लघु सिंचाई और बिना किसी सार्थक भंडारण के नदी प्रवाह, पान बिजली परियोजनाओं तक ही सीमित है। पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जल आवश्यकताओं को लेकर स्थायी रूप से समझौता किया गया। सिंधु जल संधि स्थगित करने संबंधी कदम से पाकिस्तान की नाजुक अर्थव्यवस्था पर भी प्रहार किया गया है। पाकिस्तान की 75% से भी अधिक कृषि सिंधु जल पर ही निर्भर होती है। उन्होंने यहां पर यह भी दावा किया कि मोदी की कार्रवाई एक नए मुखर भारत के उदय का प्रतीक है, जो बिना किसी माफी के अपने हितों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित भी है। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जो खुद दूसरों पर निर्भर है वो भारत को भाषण ना दे। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे भी पहले पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने क्या भाषण दिया था, आप ये सुनिए पहले। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे
और आपके अपने भारत के अवाम ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ। तो सुना आपने बिलावल भुट्टो ने भाषण के दौरान किस तरह भारत को गिदड़ भभकी दी थी। बिलावल भुट्टो ने भारत पर सिंधु जल समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाया था, जिस पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने करारा पलटवार करते हुए कहा था कि भारत अपने अधिकार क्षेत्र का पानी इस्तेमाल करना जानता है और पाकिस्तान को अब भीगते हाथों पानी भी मांगना पड़ता है। शर्मा ने कहा कि बिलावल के शब्द उनके परिवार के बलिदान का अपमान करते हैं और उन्होंने ऐसा रास्ता चुना है जो उन्हें केवल अपमान ही दिलाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का विश्वासघात करने का एक लंबा और खूनी इतिहास है और इसने बिलावल भुट्टो के दादा और मां की भी जान ले ली। ये एक त्रासदी है कि एक अयोग्य बेटा आज इस तरह से बोलने का विकल्प चुनता है जो उनके बलिदान का भी अपमान करता है। आपको बता दें कि बिलावल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के नाती हैं। बेनजीर की हत्या कर दी गई थी, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो को तत्कालीन पाकिस्तानी शासन ने फांसी दे दी थी। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोक दिया है, यानी कि अब इन संधि के मुताबिक भारत पाकिस्तान के साथ कोई जानकारी साझा नहीं करेगा और ना ही इससे जुड़ी किसी बैठक में ही अब हिस्सा लेगा। पाकिस्तान ने भारत सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के नेता और पाकिस्तान के पूर्व सूचना और तकनीकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत ऐसा नहीं कर सकता है। तो साफ है कि सिंधु जल समझौता केवल दो देशों के बीच एक दस्तखत भर नहीं था, बल्कि एक ऐसा फैसला था जिसने आने वाले दशकों तक भारत के हितों पर गहरा असर भी डाला था। आज जब असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता खुलकर इसे नेहरू की रणनीतिक भूल बता रहे हैं तो बहस और भी तेज हो गई है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या भविष्य में भारत को अपनी नदियों पर संप्रभु अधिकार को लेकर नई रणनीति बनानी चाहिए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना